हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज हमारी परसेंटेज की 5वीं क्लास है भाई, ठीक है। और कल हमने मतलब पिछली क्लास में हमने रेशियो बेस्ड अपना टाइप किया था। उसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, वो आज हम सही कर लेंगे। और वो क्या थी, वो ये थी कि जब मैं आपको सक्सेसिव का मेथड बता रहा था तो उसमें मैंने एक आपको सवाल बताया था कि भाई मतलब एग्जांपल दिया था, पहले किसी आदमी की सैलरी 25% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद 10% बढ़ा दी जाती है। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, पहले हमने इसे सक्सेसिव से भी किया था, मतलब सक्सेसिव से किया था, उसके बाद रेशियो बेस्ड से भी करके दिखाया था। मैं बताता हूँ गलती कहाँ हुई थी। पहले उसकी कितनी हो गई, मतलब कि अगर ये सक्सेसिव से करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस 10 प्लस 25 गुणा 10 बटा 100, 25 और 10 35, और यहाँ 25 गुणा 10 250 बटे 100 यानी 2.5। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, 37.5% इंक्रीज। बस गलती मुझसे इतनी हुई थी यहाँ कि मैंने ये तो सही निकाल दिया था, लेकिन लिखने में वो सिर्फ 37% रह गया था भाई, ठीक है। ये हमारी गलती हुई थी। इसका उत्तर 37.5% इंक्रीज ही है, लेकिन लिखा बस 37% गया था, बस ये गलती थी। रेशियो से भी हमने ये एकदम ठीक ही निकाला था, रेशियो से भी कर लेते हैं चलिए। 25% की वृद्धि यानी कि 4 से 5 हो गया, फिर 10% की वृद्धि यानी 10 से 11 हो गया। क्योंकि ये रेशियो में मैंने बताया था, आप इसको काट सकते हो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, 4 दूनी 8, 11 और एकम 11, मतलब 8 से 11 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गई। 8 पे 3 बढ़ गई, 100 पे कितना बढ़ेगा, 37.5% भाई इंक्रीज। बस ये था, मैंने 37 लिख दिया था, उसके लिए सॉरी। उत्तर सक्सेसिव से भी वही आएगा और रेशियो से भी वही आएगा। नेक्स्ट जो मैंने आपको चीज़ बताई थी 13 नंबर क्वेश्चन में बताई थी भाई, और वो ये बताई थी कि भाई अगर किसी सवाल का आंसर हमसे परसेंटेज में मांगा गया है, देख लीजिए आप यहाँ सभी में परसेंटेज लगा हुआ है, तो इन रकम की कोई खास वैल्यू नहीं रहती, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया। हालांकि ये जानना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल मतलब कि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए ये जानना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि एग्जाम में इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको उसी तरीके से करना है जैसे मैंने बताया था, और दोबारा भी बताऊंगा मैं। मतलब गोले का आयतन 247 सेंटीमीटर क्यूब है भाई, अगर उसकी त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r की 3, ये होता है भाई। और अब आते हैं अपने सवाल की तरफ। मतलब कि पहले उसका आयतन मान लो ये था 4/3 पाई r की 3, ठीक है भाई। फिर उसने ये क्या कहता है, मतलब कि 20% त्रिज्या बढ़ा दी। त्रिज्या मतलब 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 बढ़ा दी। तो आप ये कह सकते, मतलब कि हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भाई r की 3 यानी कि पहले त्रिज्या 5 रही होगी भाई कहीं ना कहीं, तो यहाँ 5 की 3 लिख दें, तो मुझे नहीं लगता भाई किसी को भी कोई भी ऐतराज होगा, ठीक है। और वैसे ही अब ये कह रहा है कि ये 5 जो था बढ़ के 6 हो गया है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r की 3, ठीक है भाई। क्योंकि बढ़ गई तो इसलिए हमने बड़ा r कर दिया, और क्योंकि 5 से 6 हुई है तो इस r की जगह हम 6 की 3 लिख दें। मुझे नहीं लगता भाई किसी को भी कोई दिक्कत होगी, कोई ऐतराज होगा नहीं। अब एक बात देखो, रेशियो में जो सिमिलर वैल्यू है वे कट जाएंगी। यहाँ सिमिलर वैल्यू क्या क्या है, 4/3 और 4/3 पाई है भी, यहाँ भी है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। मेरा मतलब है 4/3 पाई यहाँ भी है और 4/3 पाई यहाँ भी है, तो दोनों कट गए। तो हमारा यहाँ आयतन किस पे निर्भर करेगा, जाहिर सी बात है आर की क्यूब पे। तो यहाँ आर की क्यूब कितनी हो जाएगी, 125,
और यहाँ कितनी हो जाएगी 216। ओवरऑल कितना इफेक्ट हुआ, मतलब कितनी बढ़ गई, 125 से 216 हो गई। तो यहाँ कितनी बढ़ गई, 91 बढ़ गई भाई। कितने पे बढ़ गई, 125 पे। तो 100 पे कितनी बढ़ेगी, 25 पंजा 25 चौका, 4 एकम 4, 4 निमा 36 बटा 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 अठे 40। इतने प्रतिशत की वृद्धि हो गई भाई। ये लो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस सवाल को, मतलब कि अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सवाल। आपको पता चल गया भाई, पहले हमारा कोई मतलब नहीं है ये कितना दे रहा है, भले ही यहाँ 5000 लिख दो, 10,000 लिख दो, लेकिन सारा जो यहाँ आयतन निर्भर करेगा वो सिर्फ त्रिज्या पे करेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो उसकी कट गई ना। 4/3 पाई था यहाँ, और यहाँ भी 4/3 पाई था, दोनों कट जाएंगे क्योंकि रेशियो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी, इससे आपको मतलब कि और क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए जानते हैं इसको भी। एक बेलन का आयतन 967 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 3/4 गुना है। यदि इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी, वह इसकी ऊंचाई 30 से ही 10/13% कम कर दी जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। चलिए भाई, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है भाई बेलन का आयतन। अब एक बात देखो, इसका मतलब कि पहले कोई भी ये मतलब 967 सेंटीमीटर क्यूब बता रहे हैं, मान ले पहले इसका आयतन जो था पाई आर स्क्वायर एच था, ठीक है भाई, ये था इसका पहले वाला आयतन। बढ़ के उसका आयतन, सॉरी, उसके बाद में क्या करें, इसकी त्रिज्या 3 से 4 हो गई, 3 से 4 सेंटीमीटर कर दी भाई, मतलब पहले 3 थी फिर 4 कर दी, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पहले आयतन ये था, दूसरा आयतन क्या हुआ पाई, क्योंकि आर बढ़ाई है तो इसलिए हमने आर को बड़ा लिख दिया, और उसकी ऊंचाई को कम कर दिया। पहले ऊंचाई हम थोड़ी छोटी बड़ी कर देते हैं यहाँ, क्योंकि घटा रहा है तो फिर अगले में बड़ी कर देंगे, यहाँ बड़ी कर देंगे, मतलब कि यहाँ छोटी कर देंगे क्योंकि कम कर रहे हैं ना। अब एक बात देखो, इससे हमें कोई फर्क मतलब कि कोई मतलब नहीं है यहाँ तक की वैल्यू की, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पहले इसकी त्रिज्या 3 थी फिर 4 हो गई है। आर फिर अगर पहले 3 थी तो आर की जगह 3 की 2 लिख दें, ठीक है भाई, गुणा, और इसकी ऊंचाई 30 से ही 10/13% कम कर दी। ये कितना होता है, 13 गुणा 30 390 प्लस 10 400/13, 400/13। अगर यहाँ परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इसको काट देते हैं, 2 0 से 2 0, यानी कि 4/13 कम कर दी। तो हम ये मान लें कि पहले यहाँ ऊंचाई 13 थी और फिर कितनी कर दी, 9, 4 कम कर दी ना। और ये क्या कर रहा है, त्रिज्या 3 से 4 कर दी, पहले त्रिज्या 3 थी अब 4 कर दी, क्योंकि यहाँ आर की 2 है, बढ़ी हुई आर 4 है और उसकी 2 कर रखी है, तो यहाँ भी 2 कर देंगे 4 की वैल्यू को, मतलब 4 की 2 कर देंगे। और पाई अगर यहाँ लगा लेते हैं एक बार, चलिए कोई यूज़ होगा नहीं क्योंकि रेशियो में कट जाएंगे पाई, तो पाई को पाई से काट दो भाई। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा, इनका गुणा अनुपात इनका गुणा, 3 3 9, यहाँ भी 9 है, मतलब ये 9 है, और एक 3 3 9 एक ये है, इन दोनों को काट दो भाई। तो ओवरऑल इफेक्ट अब क्या रहा, सब कुछ कटने पिटने के बाद, पहले आयतन 13 रहा होगा, फिर बढ़ के 16 हो गया। टोटल कितना बढ़ गया, 13 से 16 हो गया, तो 3 बढ़ गया भाई 13 पे। 100 पे कितना बढ़ेगा, 300/13। अब इसको फर्दर काटें, 13 दूनी 26, 13 3 39, 1/13, 23 पॉइंट समथिंग, ये उत्तर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसे सवालों में आप गलती कभी नहीं करेंगे क्योंकि आपने कंसेप्ट जान लिया अभी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप करते हैं, जो कि
परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एरिया एंड पेरीमीटर। ये भी काफ़ी ठीक ठाक सवाल, मतलब कि तो टाइप है परसेंटेज का। कभी कभार एग्जाम में इसमें से सवाल आ जाते हैं। हालांकि यूज़ आपका काफ़ी जगह हो सकता है, इसका जो कंसेप्ट है वो काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हो। आगे देखते जाएंगे, मतलब कि आएंगे सवाल इस कंसेप्ट पे, मतलब कि ये कंसेप्ट यूज़ होगा और सवाल तो हम इसी टाइप में यूज़ कर, मतलब कि सोल्व कर लेंगे, सीख लेंगे उनको यहाँ इसी टाइप में। अब देखो भाई, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके परिमाप व उसके विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब एक तो वर्ग और एक वृत्त, इन दोनों में 2-3 सिमिलरिटी बता देता हूं आपको। एक बात हमेशा ध्यान रखना, मान लो वर्ग की किसी भी भुजा में हम कितने भी % की वृद्धि करते हैं, यहां जैसे 10% बोल रहे हैं, तो इसके परिमाप में भी 10% की वृद्धि होगी भाई। 10% की वृद्धि होगी। अगर भुजा में 10% की वृद्धि हुई है तो परिमाप में भी 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि परिमाप में भी 10% की वृद्धि होगी। अगर हम इसकी बात, मतलब इसके डायगोनल की बात करें तो उसमें भी 10% की वृद्धि होगी। मतलब एग्जाम्पल से करेंगे, पहले आप सुन लो जो मैं कह रहा हूं। मतलब कि अगर वर्ग की 10% भुजा कितने भी % बढ़ा दें तो उतने ही % उसका परिमाप बढ़ेगा और उतने ही % उसका डायगोनल बढ़ेगा। अब आ जाते हैं वृत्त के लिए, क्योंकि वृत्त में भुजा नहीं होती लेकिन त्रिज्या होती है। मान लीजिए उसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी, तो उसका मतलब उसकी परिधि वो भी 10% से बढ़ जाएगी भाई। वर्ग और वृत्त के लिए याद रखना ये चीज, वर्ग की अगर भुजा में किसी भी % की वृद्धि कर दी जाए तो उसका डायगोनल और परिमाप उसी % में बढ़ जाएंगे, और वृत्त की त्रिज्या में जितनी वृद्धि कर दी जाए उसकी परिधि भी उतने ही % बढ़ जाएगी भाई। चलिए इसको जानते हैं सवाल को। मान लीजिए यहां भुजा थी 20, मान लो 10% की वृद्धि कर दी, इसकी भुजा कितनी हो गई, 22 हो गई। 10-11 भी मान सकते थे, उत्तर वही आएगा भी। तो उसके परिमाप में कितनी वृद्धि होगी और विकर्ण में कितनी वृद्धि होगी, ये कह रहा है सिंपल। अगर यहाँ भुजा 20 थी तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 20√2 ये हो जाएगा भाई। और इसकी भुजा 22 हो गई है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, 22√2। और इसका वर्ग, मतलब कि अगर इसकी भुजा 20 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 20 × 4 मतलब 80 हो जाएगा भाई। विकर्ण इसका कितना हो गया, 20√2 हो गया भाई। और दूसरे वर्ग मतलब स्क्वायर की बात करें तो इसका परिमाप हो गया 22 × 4 मतलब 88, ठीक है भाई। और इसका विकर्ण कितना हो गया, 22√2। अब इसकी % निकालते हैं कि भाई कितना % परिमाप बढ़ा और कितने % विकर्ण बढ़ा। 20 जब भुजा थी इसकी तो इसका परिमाप था 80। जब भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई तो परिमाप भी 80 से 88 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 80 पे 8, 1 पे इतना बढ़ गया, 100 पे कितना बढ़ेगा, 4 दूनी 4, 20, 20 एकम 20 पंजे 10% भाई। यहाँ हमारा साबित हो गया है। विकर्ण को और कर लेते हैं, 20√2 से 22√2 हो गया, 2√2 बढ़ गया भाई। किस पे बढ़ा, 20√2 पे। 100 पे कितना बढ़ेगा, √2 से √2 कट गया, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, यानी कि 10% ये बढ़ गया। रेशियो से भी कर सकते थे हम इसको, चलिए इसको रेशियो से भी करके देखते हैं। भुजा 20 थी, 22 हो गई, कितना रेशियो आ गया इसमें, 2 दाया 2 11। तो इसका परिमाप कितना होगा, भुजा अगर ये है तो परिमाप कितना हो गया, इसका 40 हो गया, इसका 44 हो गया। तो परिमाप में कितनी वृद्धि हो गई,
40 से 44 यानी 40 पे 4 बढ़ गया, यानी 10% बढ़ गया। विकर्ण 10√2 था पहले, फिर कितना हो गया 11√2, कितना बढ़ गया √2, किस पे बढ़ गया 10√2 पे गुणा 100, √2 से √2 कट गया, 10 से 100 कट गया, 10%। आई होप कि आप सब समझ में आ गया होगा आपको ये। तो इसका क्या बोल रहा है, वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि कर दी तो परिमाप भी 10% बढ़ेगा और विकर्ण भी 10%, यानी कि बी हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि, अभी बताया भाई इससे पहले, परिधि में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, 20% की परिधि में। सॉरी भाई, ये मात्रा का मेरे को इतना पता नहीं है, तो हम यहाँ सीधा सरकमफेरेंस लिख देते हैं, ठीक है। 20% इंक्रीज सरकमफेरेंस हो गया भाई। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ये अच्छा एक नई बात जानेंगे अब हम। परिमाप तो जितनी त्रिज्या में वृद्धि होगी उतना ही % बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा यहाँ सक्सेसिव की तरह। और हम सक्सेसिव का विकल्प जो उससे भी अच्छा विकल्प है, मतलब उससे भी अच्छा तरीका है, वो रेशियो है। हम दोनों तरीके से जानेंगे, दोनों तरीकों से जानेंगे भाई सवाल को। मान लीजिए पहले उसकी त्रिज्या 5 रही होगी, फिर 6 हो गई, ठीक है भाई। पहले 5 थी, 20% बढ़ी है तो 6 हो गई। क्षेत्रफल की बात की जाए तो कितना होगा, क्षेत्रफल क्या होता है उसका, इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr², ठीक है भाई। क्योंकि पाई दोनों में आएगा तो पाई दोनों में कट भी जाएगा, क्योंकि रेशियो में ही है। तो क्षेत्रफल किस पे निर्भर होगा, r पे, तो r², इसका हो गया 36। तो पाई पाई भी लगा लेते हैं भाई समझने के लिए एक बार। πr², πr², पाई से पाई कट गया भाई, 25 था क्षेत्रफल और 36 हो गया, कितना बढ़ गया 11, 100 पे कितना बढ़ेगा 44% भाई, ठीक है भाई। और सक्सेसिव से भी देखते हैं इसको, पहले 20 की वृद्धि, फिर 20 की वृद्धि, फिर 20 गुणा 20/100, 20 और 20 40, प्लस 20 400/100, 400 को 100 कितनी बार काट देगा 4 बार भाई, प्लस 4, ये कितना आ गया 44% इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा आपको। अगर किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। आप कुछ एक बातें लिख ले भाई जो इन चीज़ों में मतलब कि काफ़ी मदद करेंगे आपको, अगर आपको मतलब कि काफ़ी मदद करेंगी आपकी, अगर आपको पहले से उन चीज़ों का पता होगा तो। अब एक चीज़ देखो, ऐसे कौन कौन सी फिगर्स हैं जिनमें क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है। जैसे मान लो भाई घन है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका। तो और मतलब उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सब उसका यही है 6 स्क्वायर। एक a स्क्वायर हमारा किस में आता है, गोले में आता है भाई, 4/3, शायद ये नहीं है भाई, 4/3 πr/3, 4 πr²। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 πr², ठीक है भाई। एक हमारा कौन सा होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त मैंने गलत लिख दिया भाई, इसका होता है πr²। देखना, ये देखते जाओ भाई, यहाँ स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी स्क्वायर आ रहा है, और एक आ गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर का a²। उसके बाद लास्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a², ठीक है भाई। अब इनमें से आपको कुछ भी बोले, मतलब कि मान लो जैसे घन की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी तो आपका वहीं सक्सेसिव लग जाएगा या रेशियो से निकाल लेना, ठीक है भाई। क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा, ये क्षेत्रफल के फार्मूले हैं भाई, ठीक है।
गोले की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी तो उसके क्षेत्रफल में कितना असर पड़ेगा। तो डायरेक्ट आपको r² पे या तो सक्सेसिव लगा देना है और या फिर रेशियो लगा देना है, ठीक है। इसमें भी सक्सेसिव या रेशियो, इसमें सक्सेसिव या रेशियो, इसमें भी सक्सेसिव या रेशियो। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बढ़ेगी तो पहले वाले से ज़्यादा बढ़ेगी, कुछ भी बढ़ेगा मतलब पहले वाले से ज़्यादा ही होगा, तो उसमें रेशियो में ये सब चीज़ें कट जाएंगी भाई। जैसे 6 अगले में भी होगा, मतलब कि मान लीजिए किसी की भुजा 10 से 11 हो गई, 6 तो पहले 6 10 के साथ भी आएगा 10 के स्क्वायर में, और 6 11 के स्क्वायर में भी आएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा। एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ भाई ये, ठीक है। गोले में भी 4 पाई कट जाएगा, वृत्त में भी पाई कट जाएगा क्योंकि वर्ग में तो है ही नहीं, और समबाहु त्रिभुज में √3/4 कट जाएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। इफ किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल यही है इसका, कितना होगा, 10 से 11 हो गया भाई। तो मैंने क्या कहा था, या तो सक्सेसिव लगा दो या रेशियो कर दो, a² बनेगा। पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 10% की वृद्धि हुई, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, 100 से 121 हो गया। कितना बढ़ गया, 21%, 21% हो गया भाई। ये तो रहा हमारा रेशियो का। इसको सक्सेसिव से करें तो कैसे करें, पहले 10% की वृद्धि, फिर 10 की वृद्धि, प्लस 10 गुणा 10 बटा 100, 10 गुणा 10 100 बटे 100 1, 10 जमा 10 20 प्लस 1, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, 21% की वृद्धि इज द राइट आंसर। यही था भैया, रेशियो में किया हमने, पहले 10 से 11 हुई, फिर 10 से 11 हुई, आ गया। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई को 12% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 8% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। सक्सेसिव आराम से लग जाएगा भाई, पहले 12% बढ़ा दी उसकी लंबाई, फिर चौड़ाई को 8% कम कर दिया, फिर 12 गुणा -8 बटा 100, 12 में से 8 के कितना बच गया, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 8 है तो माइनस का 0.96 आ जाएगा भाई। 100 ऊपर 2 से पहले पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है। 1000 होता तो 3 से पहले पॉइंट आ जाता। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा, 4 में से 0.96 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, 3.04% की वृद्धि। ये हमारा उत्तर है। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई को 8% बढ़ा दें, चौड़ाई को 10% कम कर दें, क्षेत्रफल पे क्या असर होगा। 8% बढ़ा दी, 10% कम कर दी, 8 गुणा -10 बटा 100, 8 में से 10 घटा दें तो -2, माइनस का 0.8, 8 दाया 80 बटे 100, क्योंकि ये माइनस का 10 है ना, 10% की कमी हुई है इसलिए -10 लिया है। तो ये ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ गया, माइनस का 2.8% की कमी। अगला क्वेश्चन, आयत की लंबाई 10%, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए, ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा क्षेत्रफल पर। 10 + 20 + 10 गुणा 20, क्योंकि दोनों चीज़ बढ़ी है तो क्षेत्रफल बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई। 20 और 10 30, प्लस 20 दाया 200 बटे 100, यानी कि 2 से काट देगा, +2, ओवरऑल इफेक्ट 32% की वृद्धि। नेक्स्ट, वृत्त की त्रिज्या में 300% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 300% कितना होता है, मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था। 100% की वैल्यू कितनी है, 1। क्यों है, मान लीजिए 100% का अगर हम सिंबल हटाएंगे, का अगर सिंबल हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा ना, और 100 को 100 से काटेंगे तो 1 आ गया। इसलिए मैंने कहा था 100% की वैल्यू क्या है,
1। अगर 100% की वैल्यू 1 है तो 200% की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 300% की वैल्यू क्या होगी? बराबर 3 होगी। 400% की वैल्यू क्या होगी? बराबर 4 होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 300% की वृद्धि कर दी, मतलब कि 1 था 4 हो गया अभी, जब भी 300 की वृद्धि होगी इसमें त्रिज्या में 1, त्रिज्या 1 से 4 हो गई, तो क्षेत्रफल पे कितने % की वृद्धि होगी? r पहले 1 थी तो इसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, और r बढ़ के 4 हो गई तो इसका स्क्वायर 16 होगा। यानी कि पहले क्षेत्रफल 1 था, फिर 16 हो गया, कितना बढ़ गया? 15। 1 पे 100 पे कितना बढ़ जाएगा? ये हमारा उत्तर हो गया 1500%। नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल सतही क्षेत्रफल व पार्श्व सतह क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए भाई ये कर लेते हैं। शंकु, ये शंकु लो भाई, सॉरी थोड़ा ड्राइंग मेरी कमी है। एक शंकु और बना लेते हैं क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ना। क्या कर रहा है? त्रिज्या व ऊंचाई में 25% की वृद्धि कर दें, यानी कि पहले जो त्रिज्या रही होगी और ऊंचाई रही होगी वो 4 रही होगी। अब तो भाई कंफर्म हो चुका है कि आपको 1/, मतलब कि 25% की वैल्यू क्या है? 1/4 है, और वृद्धि कर दी यानी कि 4 से 5 हुई होगी। ठीक है भाई, अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का बताता हूँ, छोटा सा, बस 1 मिनट लगेगी। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, क्योंकि जो शंकु में है वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है भाई 90 डिग्री। मान लो ये 90 डिग्री का एंगल है और इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, तो ये कोण जो है बराबर हो जाते हैं भाई, 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। अगर ये 90 है और ये दोनों भुजा बराबर हैं तो ये 45 ही होंगे भाई, और कुछ हो नहीं सकता। इस सिचुएशन में क्या बनता है? अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो ये जो कर्ण होगा ये इस भुजा का √2 गुना होगा भाई। अच्छे से करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, जब पहुंचेंगे तो ये चीज़ें आपको आप सोते सोते भी बता दोगे ये होता है। फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रख लें, ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4√2 है। दूसरे शंकु में दूसरे शंकु में इसी की तरह 5 के लिए ये चीज लागू हो जाएगी। ये √2 हो जाएगा 5√2। ठीक है भाई, बस ये क्या कर रहा है? सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया विल बी अफेक्टेड बाई व्हाट %? ये 2 बार लिखा गया है भाई सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये एक ही एरिया होगा। ठीक है, इसको छोड़ दो। सतही क्षेत्रफल का वो क्या होता है फार्मूला? πr_l ये होता है। यहाँ l क्या मतलब, यहाँ जो 90 मतलब कि ट्रायंगल का जो कर्ण है वो यही इसकी l हो गई भाई, जो ये कितनी है, जो कि कितनी है 4√2 और इसकी है 5√2। ठीक है भाई, अब अगर हम क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखें तो क्या करना पड़ेगा हमें? πr_l अनुपात πr_l, क्योंकि ये बढ़ गया ना भाई, तो ये r और l बड़े लेंगे, r_l। पाई से पाई यहाँ कट गए, r यहाँ कितनी है 4, l यहाँ कितना है, मतलब कि r यहाँ 4 हो गया, l यहाँ हो गई 4√2 अनुपात RL कितना है? R यहाँ 5 है, L कितनी है 5√2। √2 से √2 कट गया। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा? 16 अनुपात 25, 16 से 25 हो गया। ठीक है,
9 बढ़ गया 16 पे, 100 पे कितना बढ़ेगा? 4 चौक 4 25, 25 नहीं माँ 225 बटा 4, ये कट गया 56.25% की वृद्धि, क्योंकि 16 से 25 हुआ है। लेकिन आप इस तरीके को एग्ज़ाम अप्रोच मानने की गलती ख्वाबों में भी मत करना भाई, क्योंकि अगर ये आपने एग्ज़ाम में अप्लाई करने की कोशिश की तो सिलेक्शन आपका 5 वर्षीय योजना नहीं 10 वर्षीय योजना में भी नहीं होगा। आप इसमें सीधा सक्सेसिव लगाएं, पहले 25 की वृद्धि प्लस, फिर 25 की वृद्धि प्लस, दोनों की 25 गुणा 25 बटा 100, मतलब दोनों की गुणा, क्योंकि दोनों में त्रिज्या और ऊंचाई में 25% की वृद्धि हो रही है ना। यहाँ कितना हो गया 50 प्लस 6.25, क्योंकि 25 25 625 बटे 100 यानी कि 6.25। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा? 56.25% की वृद्धि। नेक्स्ट, ये अच्छा मतलब कि नहीं, ये सिंपल है, इससे अगला बड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होगा भाई। आधार में 33 से 1% की वृद्धि हो गई। आधार 33 से 1/3% कितना होता है? चांस ही नहीं कि आपको ना पता हो। 3 से 4 हो गया। ऊंचाई 16 से 2/3% की कमी हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 16 से 2/3% कितना होता है? 1/6 की कमी, 6 से 5 हो गया। क्योंकि ये रेशियो है तो आप काट दें, 2 तिया 2 दूनी, 3 तिया 9, 5 दूनी 10। ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा? 9 से 10 हो गया। हो सकता है भाई आपको किसी को कोई डाउट हो गया हो तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि हम रेशियो में कर रहे हैं तो 1/2 तो कट ही जाएगा, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ गुणा करवा दी भाई। ठीक है, 9 से 10 हो गया इसका क्षेत्रफल। कितना बढ़ गया? 1/9। 1/9 को क्या बोलते हैं? 11 से 1/9%। चांस ही नहीं है भाई आपको ना पता होगा भैया। 10वां, त्रिभुज के आधार में 16 से 2% की वृद्धि। बेस क्या हो गया? वृद्धि 6 से 7 हो गया। ऊंचाई में 33 से 1/3% की कमी, यानी कि 3 से 2 हो गया। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? फिर वही कर देते हैं भाई, 2 एकम 2 तिये। ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा? 9 7, 9:7, यानी कि 9 से 7 हो गया तो कमी कितने की हुई? 9 से 2 में। 1/9 की वैल्यू कितनी है? 11 से 1/9, तो 2 की वैल्यू 2/9 की वैल्यू क्या होगी? 22 से 2/9% की कमी। 22 से 2/9% की कमी होगी भाई, क्योंकि एरिया 9 से 7 हो गया। नेक्स्ट करते हैं। किसी त्रिभुज के आधार, ये अच्छा क्वेश्चन भाई, ये था वो क्वेश्चन जिसकी मैंने बात जो की थी पीछे। त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि। 40% तो अब सबको पता है भाई, 5 से 7 हो गया भाई। उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि उसका क्षेत्रफल 5 मतलब कि 60% बढ़ जाए? मान लो ये ऊंचाई है, इसकी कुछ भी ऊंचाई हो सकती है भाई, अनुपात। फिर यहाँ बढ़ गई भाई ऊंचाई इसकी, क्षेत्रफल कितना हो जाए? 5 से 8 हो जाए भाई। अब मैंने आपको पिछली क्लास में भी एक ऐसा कंसेप्ट बताया था। ऐसे में आप क्या करेंगे? इस 7 को उठाओ और इस 5 के पास लाके इसकी गुणा कर दो, और इस 5 को यहाँ से उठाओ, इसको ले जाके 8 से गुणा कर दो। ये जो आएगा यही ऊंचाई में कमी से वृद्धि हुई होगी या ज़्यादा से कम हुआ होगा, बस। यहाँ अगर रेशियो में लेंगे तो 5 से 5 कट गया, तो वृद्धि कितनी हुई? 7:8, यानी कि 7 से 1 बढ़ गया।
1/7 की वैल्यू क्या होती है? 14 सही 2/7%। 7 से 8 हुआ है तो मतलब कि वृद्धि हुई है भाई। नेक्स्ट करते हैं। अगर किसी वर्ग का क्षेत्रफल 32.25% बड़ा हो तो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई होगी? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 32.25%. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो 32.25%, यानी कि 32 से 1/4%, यही होगा। देखे करके, वैसे ही देख रहे हैं भाई, हो सकता है ये मेरा जो मैं करके देख रहा हूँ वो ठीक हो, वैसे ही करके देखते हैं, वरना कंसेप्चुअल तो हम करेंगे ही। 32 से ही 1/4, 4 दूनी 8, 4 12 128 और 129/400। छोड़ो इसको, ये कन्फ्यूज़न कर देगा आपको, तो हम सिंपल तरीके से चलते हैं। लेकिन फिर भी इसको मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा। क्षेत्रफल कितना बड़ा है? 32.25%। पहले तो पॉइंट के 2 जीरो लगा लो यहाँ, और फिर परसेंटेज का हटा के 2 जीरो लगा लो। अब इसको काट दो। 25 एकम 25, 7 2, 25 दूनी 50, 25 निमा 225, 25 चौका 100। मतलब क्या कह रहे हैं? 129/400 की वृद्धि हुई है। मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब पहले अगर एरिया 400 रहा होगा, फिर उसका एरिया इतने परसेंट की, मतलब 32.25% की इंक्रीज के बाद 129 बढ़ गया। 400 था, 129 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 529। ठीक है भाई। और वर्ग का एरिया क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर, उसका एरिया होता है ए स्क्वायर। फिर 400 किसका स्क्वायर है भाई? 20 का। और 529 किसका है? 23 का। मतलब उसकी भुजा में, मतलब उसकी भुजा 20 से 23 हो गई, मतलब 3 की वृद्धि हो गई 20 में, गुणा 100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि 15%। उसकी भुजा जो बढ़ाई गई है वो 15% बढ़ाई गई भाई। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मतलब बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा था। 32.25% का मतलब क्या होता है? 32 सही 1/4। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, ये होता है। अब इसको कैसे करें? मतलब इसको कैसे गुणा करें? इसको 25 चौका 128 प्लस 1 129, 129/400। ठीक है भाई। मतलब कि 129/400 बड़ा है, तो 400 से 529 हो गया। 129 बड़ा है, 400 था, 529 हो गया। क्षेत्रफल पहले ये था, फिर ये हो गया। और वर्ग का क्षेत्रफल मैंने बताया है, उसका वो होता है ए स्क्वायर, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 20 का। ये किसका है? 23 का। भुजा 20 से 23 हो गई, तो 100 में कितनी हो गई होगी? 15। यही हमारा उत्तर है भाई। नेक्स्ट। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% घटा दे। पहले 100 था, 19 घटा दिया, 81 हो गया। ठीक है भाई। तो भुजा कितनी कम हुई होगी? वर्ग का स्क्वायर अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर। 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। यानी भुजा 10 से 9 हो गई, 1 की कमी हो गई, यानी कि 10% की कमी हो गई भुजा में। ठीक है भाई। चलिए भाई, हमारा इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया एंड पेरीमीटर जो टाइप था परसेंटेज का, वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया भाई। मतलब कि एकदम कंसेप्चुअल चीज़ें मैंने आपको बताई है, शॉर्ट भी बताया है। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, और अगर कोई सवाल ना समझ में आया हो तो वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, ताकि आपको सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए, और आपका मतलब कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। आप देखते ही सवाल को इमेजिन कर लो भाई, इसमें ये कमी हुई होगी या ये बढ़ा होगा। एक अपनी अप्रोच आपको डेवलप हो जाए, मतलब एक अपने खुद की अप्रोच डेवलप कर लोगे भैया आप।
अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करने की कोशिश करोगे तो अगला हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक मतलब कि टाइप है वो पॉपुलेशन बेस्ड है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप है। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस टाइप में, और आपको काफ़ी मज़ा इससे पहले वाली क्लासों में भी आया होगा। आई होप कि आप उन क्लासेस को देख रहे हो और अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हो। तो अब आप इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं जाते जाते कह देता हूँ, मतलब कि ये बात कह देता हूँ कि भाई अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें भाई, और एटलीस्ट 5 से 6 लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।